उक्त दोनों जिलों को अरवा चावल की आपूर्ति मांग के अनुरूप सुनिश्चित की जा सकती है। जहां तक रोहतास एवं कैमूर जिला के सहकारी मिलों को सभी पैक्सों से जोड़ने का प्रश्न है, उस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त दोनों जिलों में जिन पैक्सों का अपना चावल मिल है और जिनके द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य किया गया है, पैक्स और व्यापार मंडल के राइस मिल जो है उससे उसको टैग करा करके आप उससे आप कुटाई करवा लीजिए, उससे आप चावल ले लीजिए। हमारा तो ये निवेदन है। और हम पुनः मंत्री महोदया से ये आग्रह करेंगे कि जो आपके विभाग द्वारा जो 17/1/2023 को जो पत्र निर्गत किया गया है, आप इसी को इम्प्लीमेंट करा दीजिए। अगर इसी को आप इम्प्लीमेंट करा देते हैं तो समझिए कि पैक्सों का जो समस्या है उसका निदान हो जाए। इसलिए हम आग्रह करना, हमारे यहाँ का लोग पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वहां कोई उसना खाता भी नहीं है, अरवा खाता है। पैक्स के द्वारा संचालित मिलों की संख्या 22 है, व्यापार मंडल के द्वारा संचालित मिलों की संख्या 1 है, तो 23 को किया गया है। तो वहाँ तो कैमूर और रोहतास में जो सहकारी संगठन का जो मिल है उनको तो टैग किया ही गया है। और इनकी चिंता है कि जो वहाँ अरवा चावल खाते हैं उतनी प्राप्ति नहीं होगी। अभी तक जो हमको जनवरी और फरवरी मार्च में जो प्राप्त हो रहा है अरवा चावल, तो अभी हम देने में सक्षम हैं। या तो सरकार को अगर उसना ही लेना है, अभी हमारा औरंगाबाद जिला में उसना चल रहा है, मिल 9 गो है, रिपोर्ट में 13 आया है, 3 अभी चालू होने की स्थिति में है। तो उसमें पीडीएस में अरवा चल रहा है, 20% 10% उसना चावल पीडीएस में बट रहा है सभापति महोदय। तो ऐसे करने से क्या मतलब, इसका तो दो ही उपाय है सभापति महोदय। या तो आप जो मिलर को जो लोन दिए हैं उसको माफ कीजिए, आप जो सीसी कर करके जो पैक्स अध्यक्ष से लोन लेकर के जो पैसा भुगतान किए हैं किसान को उसको माफ कीजिए, फिर आप अरवा खिलाइए, उसना खिलाइए, जो देना है। मैट्रिक टन अरवा चावल की आवश्यकता है। रोहतास जिला एवं कैमूर जिला के अरवा मिलों की प्रतिवेदित क्षमता 21,904 मैट्रिक टन प्रति माह एवं 10,752 मैट्रिक टन प्रति माह है। उक्त दोनों जिलों के संबद्ध अरवा मिलों की मिलिंग क्षमता एवं अरवा चावल की अब तक की प्राप्त मात्रा से स्पष्ट है कि माह दिसंबर तक उक्त दोनों जिलों को अरवा चावल की आपूर्ति मांग के अनुरूप सुनिश्चित की जा सकती है। जहां तक रोहतास एवं कैमूर जिला के सहकारी मिलों को सभी पैक्सों से जोड़ने का प्रश्न है, उस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त दोनों जिलों में जिन पैक्सों का अपना चावल मिल है और जिनके द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य किया गया है, उन सभी कुटाई योग्य मिलों से सत्यापन उपरांत अरवा चावल प्राप्त किया जा रहा है। रोहतास जिला में ऐसे संबद्ध सहकारी मिलों की संख्या 48 है एवं कैमूर जिला में ऐसे संबद्ध मिलों की संख्या 23 है। एक मिनट, हम आंकड़ों में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हुजूर हम आंकड़ों में जाएंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि हम पदाधिकारी के जो उन्होंने अपना कलाबाजी दिखाया है उसको उजागर करें। हम बस इतना ही चाहते हैं और मर्सी ग्राउंड पर चाहते हैं कि जो पैक्स आपका डिफॉल्टर के कगार पर है, जो पैक्स किसी समय डिफॉल्टर हो जाएगा बैंक का, जो लोग मिल बैठा लिया, और आपको तो लेना ही है, आपको पीडीएस में देने के लिए अरवा चावल लेना है, तो जो पैक्स ने खरीदारी किया है धान का, हम ये चाहते हैं कि आप ही का सरकारी वित्तीय प्रदत्त पैक्स और व्यापार मंडल के राइस मिल जो है उससे उसको टैग करा करके आप उससे आप कुटाई करवा लीजिए, उससे आप चावल ले लीजिए। हमारा तो ये निवेदन है। और हम पुनः मंत्री महोदया से ये आग्रह करेंगे कि जो आपके विभाग द्वारा जो 17/1/2023 को जो पत्र निर्गत किया गया है, आप इसी को इम्प्लीमेंट करा दीजिए। अगर इसी को आप इम्प्लीमेंट करा देते हैं तो समझिए कि पैक्सों का
जो समस्या है उसका निदान हो जाता है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य दिलीप जी, एक सेकंड, एक विषय पर पहले भी चर्चा हुई है सदन में। एक विषय है अरबा उष्णा का, दूसरा विषय है जिसको आपने लोन एक्सटेंड किया, वो सारे मिल सिक हो जाएंगे। आप उसको कुटाई का काम नहीं दे रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, माननीय सदस्य सुनील कुमार जी भी बार बार इस विषय को कह रहे हैं। ये पूरा एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव का बढ़ेगा, स्टेट कोऑपरेटिव का बढ़ेगा, वो फेल करेंगे, ये फिर सरकार को बेल आउट पैकेज देना पड़ेगा। इसमें इस विषय को उस दृष्टि से भी देखने की जरूरत है कि कम से कम जब तक आपका बैंक का पैसा फंसा हुआ है उतना तो काम उस मिल से कराइए कि वो पैसे निकल जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य, दो मंत्री भी आते हैं, एक जमा खान जी भी हैं और एक हमारे बगल में भी हैं। आप सर सदन में सब लोग एकदम दिल पर हाथ रख के बतावे कि हजूर बगल में राइस मिल है, अरबा राइस मिल, उससे टैग नहीं किया गया पैक्स को महोदय। कहां टैग कर दिया गया? उसना चावल 100 किलोमीटर दूर। मतलब महोदय नौहट्टा और रोहतास के कई पैक्सों का जो धान है उसको 100 किलोमीटर दूर हजूर ले जाना पड़ता है, 100 किलोमीटर दूर। ये मतलब सर ये जांच का भी विषय है कि किस पदाधिकारी कैसे करतूत से सरकार को ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो महोदय हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत हमारी बात को ही आप 100% सच मानिए। जो और भी आपके स्रोत हैं, जो उस क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, आप उनसे भी इस पर चर्चा करें महोदय। इसलिए हम पुनः आग्रह करेंगे, मंत्री आपके माध्यम से मंत्री महोदया से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा आप तो उदार हृदय की हैं, थोड़ा सा सहानुभूति दिखाते हुए आप ये आदेश निर्गत करा दें। समय खत्म हो रहा है। अच्छा, इसके बाद इनके अफसर लोग कलाबाजी करके दिया है। सुनील भैया भी उसी तरह कलाबाजी कर गए। इस समस्या पूरे बिहार का है। हमारे यहाँ लोग अरवा चावल खाता है और 10 उसना चीनी राइस मिल है उसना का। सारे धान गोदाम में पड़े हुए हैं, कर्ज का बोझ गोदाम पैक्स पर पड़ रहा है, चावल नहीं जा रहा है, पैक्स से धान उठ नहीं रहा है और भारी समस्या हो गई है कि वो डिफॉल्टर हो जाएंगे। इसलिए हम आग्रह करना, हमारे यहाँ का लोग पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वहाँ कोई उसना खाता भी नहीं है, अरवा खाता है वो। तो हम आग्रह करेंगे पहले से जो इतना मात्र 9-10 राइस मिल है वो कितना धान कुटाई करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 जिला नहीं पूरे बिहार स्तर पर देखवा कर अगर उससे कुटाई नहीं होता है तो उसको अरवा में दे दिया जाए और हमारे जिला का चावल हमारे जिले में रहने दिया जाए कि उठा के 100-200 किलोमीटर आने जाने का कोई बात भी नहीं रह जाएगा, सस्ता भी पड़ेगा। माननीय सदस्य दिलीप जी। सभापति महोदय, इसे उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सभापति महोदय, जैसे वो चिट्ठी जो शॉर्ट में कहिए, समय खत्म। सुनील भैया जो चिट्ठी बोले वो 4 ही जिला का है, वो चिट्ठी पूरे बिहार में लागू हो। और हमारा कहना है कि सभापति महोदय कहीं ना कहीं किसाने का हित होना है। या तो सरकार को अगर उसना ही लेना है, अभी हमारा औरंगाबाद जिला में उसना चल रहा है, मिल 9 गो है, रिपोर्ट में 13 आया है, 3 अभी चालू होने की स्थिति में है। तो उसमें पीडीएस में अरबा चल रहा है, 20%, 10% उसना चावल पीडीएस में बढ़ रहा है सभापति महोदय। तो ऐसे करने से क्या मतलब? इसका तो दो ही उपाय है सभापति महोदय। या तो आप जो मिलर को जो लोन दिए हैं उसको माफ कीजिए, आप जो सीसी कर करके जो पैक्स अध्यक्ष से लोन लेकर के जो पैसा भुगतान किए हैं किसान को उसको माफ कीजिए, फिर आप अरवा खिलाइए, उसना खिलाइए, जो देना है दीजिए। सभापति महोदय, ये प्रश्न 2 जिला से संबंधित है, रोहतास और कैमूर से। माननीय सदस्य सुनील जी ने जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन अभी प्रश्न जो है फिर लाया जाएगा तो सारण और जगह का भी चलिए, समय हो चुका। नहीं, अब बैठ जाएं, मेहरबानी करें। सभापति महोदय, यात्रा पर चले जाते हैं।
रोहतास जिला में सहकारी संगठन के द्वारा संचालित मिलों की संख्या है 53 और टैग पैक्स मिलों की संख्या 48 है। और जो शेष 5 राइस मिल हैं उन्होंने निबंधन नहीं कराया और कार्यकारिणी मृत भी है। इस कारण से वहाँ 5 मिलों को संबंधन नहीं कराया गया है, टैगिंग नहीं कराया गया है। और कैमूर का पैक्स के द्वारा संचालित मिलों की संख्या 22 है, व्यापार मंडल के द्वारा संचालित मिलों की संख्या 1 है, तो 23 को किया गया है। तो वहाँ तो कैमूर और रोहतास में जो सहकारी संगठन का जो मिल है उनको तो टैग किया ही गया है। और इनकी चिंता है कि जो वहाँ अरवा चावल खाते हैं उतनी प्राप्ति नहीं होगी। अभी तक जो हमको जनवरी और फरवरी मार्च में जो प्राप्त हो रहा है अरवा चावल, तो अभी हम देने में सक्षम हैं। यदि इसके बावजूद भी